सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। बानी की सेहत पर सियासत ना करें, 4 महीने गफलत की बात को बयानिया मत बनाएं। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पीटीआई की पिटीशन पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना, जिस डॉक्टर से कहें उस डॉक्टर से दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पिटीशन दायर करें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से ऑपोजिशन की करारदाद पेश। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत ऐवान ने करारदाद मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन का शोर शराबा। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी का जिन डॉक्टर से इलाज कराया गया वो आंख के स्पेशलिस्ट नहीं, उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया? आप माने गफलत हुई है? बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की और 2 तस्वीर लगाई। बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया। अफनानुल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हम आपके लीडर को अस्पताल लेकर गए और तमाम मुमकिन इलाज भी करवाया, आपके साथ स्कोर सेटल नहीं कर रहे। पीटीआई ने कुलसुम नवाज की तबीयत नासाजी पर बयानिया बनाया। ऐसा बयानिया बनाया कि कुछ लोग अस्पताल में कुलसुम नवाज के कमरे में चले गए। आप देख लें कि बानी पीटीआई को सहूलियात दी जा रही हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह पर दौरान कैद कीड़े छोड़े गए। बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर आज़म की दाईं आंख की 85% बिनाई ज़ाया होने का खदशा है। फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं बीबी कुलसुम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का जायजा लें। इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आ गए। 299 में से बीएनपी इत्तेहाद की 213 नशिस्तों पर बरतरी। जमात इस्लामी की 68 नशिस्तें, एनसीपी 6 सीटों पर कामयाब। 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 4 उम्मीदवार भी सीटें ले उड़े। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। नताइज की तस्दीक होने पर तारिक रहमान अगले वज़ीर आज़म होंगे। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल का कहना है तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की कारकुनान को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीएनपी को भारी अक्सरियत पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। बांग्लादेश में पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के नकात पर आवाम को भी मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का मजबूत जमहूरी शराकतदारी के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत का बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का पैगाम। वज़ीर आज़म की बीएनपी के रहनुमा तारिक रहमान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। दोनों ममालिक जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ पर काम करेंगे। बांग्लादेश रेफरेंडम में अक्सरियत का आईनी इस्लाहात के हक में वोट। 65.3% वोटर्स के इस्लाहात की हिमायत। 34.7% ने मुखालिफत में वोट दिया। रेफरेंडम के अहम नकात में कहा गया हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। अहम आईनी तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम लाजमी कराया जाएगा। कोई भी सियासी शख्सियत 10 साल से ज्यादा वज़ीर आज़म नहीं रह सकेगी। सदर सजा याफ्ता मुजरिम को अपनी मर्जी से मुआफ नहीं कर सकेंगे। बांग्लादेश के इंतखाबात में 7 खवातीन भी मुंतखब हो गईं। बीएनपी की अफरोजा खान, इशरत सुल्ताना, ताशीना रशदीर कामयाब। शमा उबैदी, नायाब वस्फ कमाल और फरजाना शर्मीना ने भी मैदान मार लिया। बैरिस्टर रहमीना फरहान ने आज़ाद हैसियत से कामयाबी समेटी। इंतखाबात में कुल 78 खवातीन ने हिस्सा लिया। नया बांग्लादेश वजूद में आ गया। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कहना है कौम ने वोट देकर माजी के भयानक दौर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में वोटर्स की तवील कतारें देखने में आई। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान ने कहा
दीगर जमातों के साथ मिलकर मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएंगे। जमात इस्लामी का बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन पर चंद हलकों में ताखीर का इल्जाम। जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मुफाद में सियासत करेंगे। जमात इस्लामी नताइज हर सूरत कबूल करेगी, इक़्तिदार मिला तो तमाम पार्टी से ताउन चाहेंगे, हरीफ भी साथी और हम सफ़र हैं, हम मस्बत सियासत करेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पहला बड़ा अपसेट, जिम्बाब्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। 170 रन हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 2 विकेटों पर 169 रन स्कोर किए। ब्रायन बेनेट 64 रन बनाकर नुमाया रहे। सिकंदर रजा ने 25 रन की बारी खेली। मजार बानी ने 4 और ब्रेड एवंस ने 3 विकेटें हासिल की। बेहतरीन गेंदबाजी पर मजार बानी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। दूसरे मैच में कनाडा और यूएई की टीमें आमने सामने। शाम 6:30 पर तीसरे मैच में अमेरिका और नीदरलैंड्स में मुकाबला होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे। 15 बरस से ज़ेर अल्तवार इस्लामाबाद जेल का मंसूबा 1 साल में तकमील के करीब। 85% से ज़ायद काम मुकम्मल, 2 माह बाद फंक्शनल कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मॉडल जेल और हॉस्टल के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का बैरक्स का मुआयना, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार। कहा कि इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। तामीराती कामों की रफ्तार और मयार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मज़ीद बुलंद होगा। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता भी तलब। सीनियर डायरेक्टर लैंड, चीफ फायर ऑफिसर डीसी जनूबी, एसएसपी सिटी, मेडिको लीगल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल, डीआईजी ट्रैफिक को नोटिस। कमीशन ने सीईओ वाटर कॉरपोरेशन, डीजी एसबीसीए, डीजी रेस्क्यू 1122, सीईओ के इलेक्ट्रिक को भी बुला लिया। 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज 2 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत ने यूएई को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। यूएई को IMF इक़्तिसादी जायज़ा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की गई। इक़्तिसादी जायज़े के बाद यूएई के साथ हुकूमत दोबारा बातचीत करेगी। यूएई ने पहले भी $2 अरब सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर किया था। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। ईरान को बहुत पहले ही मुआहिदा कर लेना चाहिए था। अमेरिकी सदर की इस्राएली सदर पर कड़ी तनकीद, बोले इस्राएली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस्राएली वजीर आजम को करप्शन केस में माफी मिलनी चाहिए। नेतन्याहू को माफी न देना शर्मनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इस्राएली सदर का रद्द अमल, कहा नेतन्याहू की माफी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। फैसला बैरूनी या अंदरूनी दबाव के बगैर किया जाएगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में अहम ऐलानात मुतवक्के। सदर ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन बोर्ड में मज़ीद ममालिक की शमूलियत का ऐलान करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है अमरीकी सदर गजा के लिए अरबों डॉलर फंडिंग प्लान का भी ऐलान करेंगे। गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने फौज मुख्तस कर दी। इजलास में कम अज कम 20 मुल्कों के वफूद शिरकत करेंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है।
मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान, कहा यह गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। तालिबान अफगान जमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान अबूरी हुकूमत इंसदादी दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और खवातीन के हुकूक की पामाली पर तशवीश है। लाहौर हाई कोर्ट का पीएचए के वकील के पेश न होने पर इजहार बरहमी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक केस में रिमार्क्स दिए, अगर हारिस अजमत पेश नहीं हो सकते तो कोई और पीएचए की तरफ से पेश हो। पीएचए का रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। एडवोकेट जनरल पंजाब सोमवार को इस मामले पर पेश हों। एडवोकेट जनरल पंजाब दरख्तों की पॉलिसी पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अदालत में जवाब जमा कराया गया। जवाब में कहा गया कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बना दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हैरत है वाज़ेह अहकामात के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एक तारीखी इदारा है, म्यावा की तर्ज पर वहाँ जंगल लगाया जाए। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 9 मई जलाओ घिराव के दीगर मुकदमात। एटीसी लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक तौसी कर दी। फवाद चौधरी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश। असद उमर, अलीमा खान, उज़मा खान, आजम सवाती की जानिब से 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का UET लाहौर का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती, दहशतगर्दी के मौजूदा चैलेंजेस, फितनल ख्वारिज और हाइब्रिड वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। VC डॉक्टर शाहिद मुनीर कमाल के हक में तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। DGISPR ने बलूचिस्तान में BLA की दहशतगर्द कार्रवाइयों और सोशल मीडिया पर फैलाए गए प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत है। उन्होंने मार्का हक के बाद सफारती कामयाबियों और सोशल मीडिया के मुहाज पर नौजवानों के मस्बत किरदार को सराहा। पंजाब के साबिक वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक ज़ईम कादरी को रात गए हार्ट अटैक हुआ। उन्हें निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया मगर वो जान पर ना हो सके। नमाज जनाजा आज लाहौर में लारेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईम कादरी मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान भी रहे। वज़ीर आला मरीम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। बलूचिस्तान के जनूबी अजला और सिंध में जलजले के झटके। कंबल, शहदाद कोट, दादू, खुसदार, झलमक्सी, जाफराबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड, गहराई 13 किलोमीटर थी। जलजला मरकज़ के मुताबिक जलजले का मरकज़ खुसदार से 86 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। खुसदार में 1 घंटे के दौरान दूसरी बार जलजले के झटके महसूस किए गए। TLP एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस के ट्रांसपोर्ट फ्लीट को 19 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान के इजाले के लिए सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। 6 नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। 45 मुतासरा गाड़ियों की मुरम्मत के लिए 13 करोड़ 70 लाख रुपए दरकार होंगे। IG पंजाब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की समरी इरसाल कर दी।